लोकसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी पार्टी को मिली हार के कारणों का पता लगाएगी और इसके बाद रिपोर्ट आईसीसी को सौंपा जाएगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। कमेटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना के लिए बनाई गई है। कमेटी इन राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के कारण का पता लगाएगी और जिसकी रिपोर्ट आईसीसी को सौंपी जाएगी। और इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें पिछली बार के मुकाबले दोगुनी कर ली हैं, लेकिन देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्य ऐसे रहे जिनमें कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। तो वहीं कई राज्यों में कुछ एक सीटें ही कांग्रेस के हाथ आईं। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस जहां एक और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा उसकी वजह जानने के लिए भी कांग्रेस ने कदम उठा लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी हार और खराब प्रदर्शन के कारणों को जानेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहा उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली के नाम शामिल हैं। बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हिस्से एक सीट भी नहीं आई। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना में भी उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी पार्टी खाली हाथ रह गई। बात राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन की करें तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई। 2019 में एक सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास थी। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। 2019 में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती थीं। उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। यहां की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 सीट ही कांग्रेस के खाते में आई। 2019 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। कर्नाटक में 28 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। ओडिशा में 21 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी को मिली। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मध्य प्रदेश के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है। इसमें पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवाड़ी का नाम शामिल है। ये कमेटी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और भविष्य के लिए सुझाव देगी, जिस पर कांग्रेस बीजेपी का अपना अपना मत है। पार्टी लगातार लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चलती है। यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है और कांग्रेस पार्टी में सारी चीजें लोकतंत्र के हिसाब से होती है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कुछ राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहाँ पर कमेटी बनाई गई है और यहाँ पर जो हमारे 3 लीडर्स हैं वो भी आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे कार्यकर्ताओं से कि क्यों सारी चीजें ऐसी हुई। कांग्रेस को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना चाहिए केंद्रीय स्तर पर। अगर वो जाए और दिल्ली में जाकर के फैक्ट फाइंडिंग करे, एनालाइज करे, क्यों हार रहे हैं, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी के द्वारा हार रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के अंदर तो बार बार फैक्ट उन्होंने एनालाइज किया और उनके नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप घूम रहे हैं। मुझे लगता है फैक्ट फाइंडिंग टीम को केंद्रीय स्तर पर जाना चाहिए और वहाँ से आस्तीन के सांप, ये दलाल और ये बेईमान और ऐसे जो लोग हैं जो खुले सांप भी घूम रहे हैं कांग्रेस में, जो कांग्रेस को हराते हैं, वहाँ से निकालेंगे, वहाँ से शुद्धिकरण होगा, कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। मध्य प्रदेश में आकर के ढाक के 3 पात होने वाले हैं। आप देखिएगा कुछ समय बाद आप इस बात को भी सत्य मानेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 13 सीट जीतकर कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस जीत से कांग्रेस नेताओं का मनोबल मजबूत हुआ है। उधर जहां कांग्रेस में हारे हुए राज्यों में कांग्रेस का मंथन जारी है, तो वहीं तैयारी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।